2 दिन पहले का टर्की का स्टेटमेंट, जिसमें टर्की यह बोलता है, बहुत बोल्डली बोलता है कि वी कैन रिप्लेस इंडिया। तो इंडिया को किस पर्सपेक्टिव से ये रिप्लेस करने की बात कर रहा है? दोस्तों, यह है कि बांग्लादेश को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। किसके साथ? भारत के साथ। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, उससे भारत और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड है, उस पर भी असर पड़ रहा है। और उसी का फायदा उठाने के लिए तुर्की का ट्रेड डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है। वी कैन रिप्लेस इंडिया आफ्टर ड्रोन्स एंड पॉसिबली टैंक्स। तुर्की सेज वी कैन टेक ओवर दिल्लीज रोल इन बांग्लादेश इंपोर्ट। अब इन्हीं सेक्टर में, खास करके डिफेंस सेक्टर में, टर्की बोल रहा है कि आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू बांग्लादेश, जिसकी बांग्लादेश की जरूरत है। तुर्की अब बांग्लादेश में भारत की घटती भूमिका का लाभ उठाने के लिए कोशिशों में जुट चुका है। मुलाकात ने ये स्पष्ट कर दिया कि तुर्की बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है। दैट इट इज प्रो पाकिस्तानी। कौन? टर्की। टर्की ने मेरे दोस्तों इवन कश्मीर इशू पे पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया। वी कैन रिप्लेस इंडिया इन बांग्लादेश, ये बयान दिया है तुर्की के वजीर खारजा ने, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों ही बांग्लादेश का दौरा किया था और मोहम्मद यूनुस जो कि एडवाइजर हैं बांग्लादेश हुकूमत के, यानी इस वक्त करता धरता है बांग्लादेश के, उनके साथ उनकी डिटेल में मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि डिफेंस के साथ साथ बाकी शोबों में भी तुर्की बांग्लादेश की हर किस्म की मदद करेगा। जो जो इक्विपमेंट्स उन्हें चाहिए हुए, जो जो टेक्नोलॉजी उन्हें चाहिए हुए, वो सारी की सारी तुर्की अब बांग्लादेश को फ्राहम करेगा। और ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद भारतीयों की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजूहत क्या है? एक तो पाकिस्तान अपनी तरफ से डिफेंस के इक्विपमेंट्स फ्राहम कर रहा है बांग्लादेश को, दूसरी समुद्री जो ट्रेड है वो भी बहाल हो चुकी है। एक बड़ी खेप सामान की कई बार बांग्लादेश पहुंच चुकी है, यानी जो जरूरियात थी बांग्लादेश की वो पूरी की जा रही थी। अब भारतीयों को हमेशा से ये जोम रहा है कि बांग्लादेशी तो हमारे पाँव की जूती हैं, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, चाहे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी ट्रेड वगैरह हो, क्योंकि जितना भी सामान जाता था, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस का जितना भी इक्विपमेंट है, वो सारा का सारा इंडिया बांग्लादेश को फ्राहम करता था और साथ ही साथ उन पर रोक भी जमाता था। सबसे पहले बांग्लादेश ने जो बिजली के मुआहदे थे वो अडानी के साथ वो खत्म किए। उसके बाद डिफेंस का जितना भी सामान भारत से जाना था वो पाकिस्तान से मंगवाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान 2 बार बाकायदा तौर पर खेप पहुंचा चुका है डिफेंस की बांग्लादेश को। और सबसे पहले TB2 ड्रोन्स बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे, फिर अब टैंक्स का ऑर्डर दिया और जितनी भी अब फार्मास्यूटिकल रह चुकी है या फिर फार्मिंग के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश भारत से अभी भी ले रहा है, उससे भी सफाया करने के लिए तुर्की मैदान में आ चुका है। और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि वी कैन रिप्लेस इंडिया इन बांग्लादेश, यानी जो जो सामान अब रहता है जो इंडिया से मंगवाया जाता है वो बांग्लादेश अब तुर्की से खरीदने जा रहा है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इस पर भारत के जो एनालिस्ट हैं वो चीख से चलाते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे साथ दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे साथ जो बेसिक ट्रेड है वो भी खत्म करने का ऐलान कर चुका है। क्योंकि भारत के कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां से गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल है वो जाता है। उन लोगों ने बांग्लादेश को ये धमकी दी थी कि तुमने अगर बॉर्डर एरियाज में या फिर बांग्लादेश के अंदर भारत के अगेंस्ट कोई काम किया तो हम ये बंद कर देंगे। तो बांग्लादेश ने भी अब उसका जवाब तुर्की के साथ हम मिलकर दे दिया है कि तुम बंद करते हो तो करो, हमारे पास और भी कई रास्ते हैं। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर भारत में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। 2 दिन पहले का टर्की का स्टेटमेंट, जिसमें टर्की यह बोलता है, बहुत बोल्डली बोलता है कि वी कैन रिप्लेस इंडिया। जब बात आती है रिप्लेसमेंट की, तो इंडिया को किस पर्सपेक्टिव से ये रिप्लेस करने की बात कर रहा है? दोस्तों, यह है कि बांग्लादेश को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। किसके साथ? भारत के साथ। किसी भी तरीके की जो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है भारत पे, वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पे बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट है भारत पे। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर पे आप देख लीजिए, और डिफेंस में भी बहुत बड़े लेवल पे भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड होता है। अब इन्हीं सेक्टर में, खास करके डिफेंस सेक्टर में, टर्की बोल रहा है कि आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू बांग्लादेश, जिसकी बांग्लादेश की जरूरत है। तो इसका मकसद बिल्कुल सीधा है कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से अब भारत के साथ वापस अलाइ नहीं होने देना है। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि सर टर्की के साथ हमें क्या दिक्कत है? अगर टर्की कर रहा है, पाकिस्तान मानते, चाइना मानते, टर्की क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, टर्की की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप टर्की और भारत के बीच में हिस्टोरिकली रिलेशनशिप को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम दोनों के रिलेशन बहुत कड़वे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1948 में टर्की और भारत के बीच में फर्स्ट डिप्लोमेटिक टॉक्स को सेटअप किया गया। पहली डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है 1948 से हुई है, शुरुआत हुई। लेकिन 1948 से लेके अभी तक दोनों देश एक दूसरे के बहुत एंटी हैं। और हमारा जो टर्की के खिलाफ एंटी होना वो बहुत एक सिंपल बात है, दैट इट इज प्रो पाकिस्तानी। कौन? टर्की।
टर्की ने मेरे दोस्तों इवन कश्मीर इशू पे पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है। कि अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री का कोई भी डिस्प्यूट होता है या किसी और कंट्री के साथ क्लैश होता है तो उस कंट्री के सपोर्ट में सबसे पहले आगे आता है तुर्की। चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो। 2 जनवरी को तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ओमर बुलात बांग्लादेश की विजिट पर गए थे। ये देखिए उसको लेकर पिक्चर्स भी हैं और साथ ही काफी बड़ा डेलीगेशन लेकर वो बांग्लादेश पहुंचे थे। जाहिर है फिलहाल बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उससे भारत और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड है उस पर भी असर पड़ रहा है और उसी का फायदा उठाने के लिए तुर्की का ट्रेड डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है। और यहाँ पर तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ओमर बुलात ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है। देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है वी कैन रिप्लेस इंडिया आफ्टर ड्रोन्स एंड पॉसिबली टैंक्स। तुर्की सेज वी कैन टेक ओवर दिल्लीज रोल इन बांग्लादेश इंपोर्ट। ऑलरेडी जब से बांग्लादेश में से एक हसीना की सरकार गई है तब से मोहम्मद यूनुस वही डिसीजन ले रहे हैं जो भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान को ओपन फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है बांग्लादेश में। कई एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान के जो कार्गो शिप है वो 53 साल में पहली बार बांग्लादेश पहुंचे हैं। पाकिस्तान के लोगों की बांग्लादेश विजिट पर जो कंडीशंस थी कि पहले उनका सिक्योरिटी चेक होगा वो कंडीशन भी हटा दी गई है। फिलहाल अगर देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी क्लोज आते नजर आ रहे हैं और अब तुर्की भी इस अलायंस में कूद रहा है। अगेन तुर्की पाकिस्तान बांग्लादेश अलायंस बनाया जा रहा है जैसा तुर्की ने बनाया था अजरबैजान और आर्मेनिया के केस में। वहां भी तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को पूरे तरीके से बैक कर रहे हैं अगेंस्ट आर्मेनिया। हालांकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को। ऑब्वियसली बात है कि अगर बांग्लादेश और भारत के रिलेशन खराब होंगे तो कोई ना कोई तो उसका फायदा उठाएगा ही। और अब बांग्लादेश देख रहा है तुर्की की तरफ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन इट्स डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे तुर्की खुद को इस्लामिक नेता बनाने के लिए सबसे आगे रखता है। अब प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के तुरंत बाद एर्दोगान ने अपनी रणनीति बदल दी और अपनी प्राथमिकताओं में बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है। तुर्की अब बांग्लादेश में भारत की घटती भूमिका का लाभ उठाने के लिए कोशिशों में जुट चुका है। इसके लिए वो क्षेत्रीय ताकतों के बीच नया समीकरण तलाश रहा है। हाल ही में तुर्की के व्यापार मंत्री ओमेर बोलात के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश पहुंचा था। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात हुई और इसी मुलाकात ने ये स्पष्ट कर दिया कि तुर्की बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है। रही सही कसर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी। बांग्लादेश की खाली झोली तुर्की के आगे फैला दी। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तुर्की से बांग्लादेश ने भीख मांगी है। मोहम्मद यूनुस ने खुलकर कहा कि आप प्रौद्योगिकी के नेता हैं, आप यहाँ रक्षा उद्योग स्थापित कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत का आगाज करने के साथ ही मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि वो तुर्की के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। चंद पैसों और कुछ दिनों के मुनाफों के लिए वो अपनी पुरानी दोस्ती को भूल रहे हैं। खैर ये तो पिछले कई महीनों में साफ स्पष्ट हो रहा है कि कैसे मोहम्मद यूनुस भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को ताक पर रखने के लिए पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान और तुर्की की कठपुतली बनने के लिए। और हमारा जो टर्की के खिलाफ एंटी होना वो बहुत एक सिंपल बात है, दैट इट इज प्रो पाकिस्तानी। कौन? टर्की। टर्की ने मेरे दोस्तों इवन कश्मीर इशू पे पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया। और टर्की इकलौता एक ऐसा देश है जिसने जब धारा 370 को हमने एब्रोगेट किया तो ओपनली और बहुत कम कंट्री से जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था उनमें से एक कंट्री आपकी टर्की थी।